घनघोर बारिश हो रही थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। टुनटुनी एक सूखी सी टहनी पर कांपती बैठी थी। उसका छोटा सा घोंसला बारिश में बह गया था। हे भगवान, मेरा घर, सब कुछ बह गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तेज हवा चलती है। अचानक पास की झाड़ियों से एक नीला प्रकाश निकलता है और एक सुंदर भव्य मोर सामने आता है। डरो मत टुनटुनी, हर पुकार सुनी जाती है। तुम कौन हो? मैं मोर राज हूँ, इस वन का रक्षक। मैं वहाँ प्रकट होता हूँ जहाँ दिल सच्चाई से पुकारता है। पर मैं तो सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया हूँ। मेरे आंसू क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि तुम्हारा दिल निर्मल है और निर्मल हृदय से निकली पुकार सृष्टि को भी हिला देती है। क्या मेरे लिए कोई घर है जहाँ मैं फिर से मुस्कुरा सकूं? ये लो, ये एक जादुई मोर पंख है। इसे फैलाओ और देखो कि आश्रय कैसे रूप लेता है। टुनटुनी कांपते हाथों से पंख लेती है। जैसे ही वह पंख को फैलाती है, वहाँ एक अद्भुत परिवर्तन होता है। पंख एक इंद्रधनुषी, गर्म और सुंदर घर में बदल जाता है। ये सपना है या सच? ये घर, ये कितना सुंदर है। ये घर तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जितना सच्चा तुम्हारा दिल, उतना ही मजबूत ये घर। क्या मैं इसमें हमेशा रह सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है। ये घर हर जरूरतमंद के लिए खुला रहना चाहिए। मैं वादा करती हूँ, ये घर कभी किसी के लिए बंद नहीं होगा। कुछ दिन बीतते हैं। टुनटुनी अब हर सुबह सुकून से उठती है, बीज इकट्ठे करती है, पेड़ पर गाना गाती है। एक दिन एक छोटा चूहा भागता हुआ आता है, भीगा हुआ और कांपता हुआ। टुनटुनी बहन, मेरी बिल बह गई है, ठंडी लग रही है। अरे जल्दी अंदर आओ, ये घर जादुई है, तुम्हें गर्मी मिलेगी। तुम सचमुच मुझे अंदर आने दोगी? हाँ, ये घर अब मेरा नहीं, ये सबका है। एक दिन आकाश में काले बादल फिर छा जाते हैं। गरज, चमक और जोर की हवाएं शुरू हो जाती हैं। टुनटुनी, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। जानवर डर से भाग रहे हैं। बाहर खरगोश, गिलहरी, बंदर, हिरन आदि दौड़ते दिखाई देते हैं। सबकी आंखों में डर है। कृपया अंदर आने दो, कहीं और कोई जगह नहीं बची। सब आओ, ये घर तुम सबका है। घर का आकार खुद ब खुद फैलने लगता है। रोशनी निकलती है और हर जानवर को जगह मिल जाती है। तूफान भयंकर हो जाता है। बिजली, बारिश, तेज हवा हर ओर तांडव कर रही है। घर के अंदर जानवर सिमट कर बैठे हैं। क्या ये घर टूट जाएगा? नहीं, ये घर प्रेम से बना है और प्रेम टूटता नहीं। तभी मोर राज की आवाज गूंजती है, पर वो दिखाई नहीं देते। टुनटुनी, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या तुम अब भी इस घर को बांटना चाहोगी, जब तुम्हारा अपना अस्तित्व भी खतरे में है? हाँ, क्योंकि अगर ये घर सिर्फ मेरे लिए रहा तो ये बस एक जगह होगी, लेकिन सबके लिए होगा तो ये एक घर बनेगा। सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ती हैं। तूफान थम चुका है। घर अब भी वैसा ही खड़ा है, मजबूत, चमकता हुआ। जानवर एक एक कर बाहर आते हैं। सबकी आंखों में कृतज्ञता है। टुनटुनी, तुमने हम सबका जीवन बचाया। अगर तुम ना होती तो शायद हम अब इस दुनिया में ना होते। मोरराज प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हुए आगे आते हैं। तुमने मेरे जादू को प्रेम से पूर्ण किया है टुनटुनी। अब ये घर सिर्फ एक पंख नहीं, ये तुम्हारी आत्मा है और अब से ये हमेशा सबका रहेगा। कुछ दिन बाद जानवरों ने मिलकर एक छोटा सा बगीचा बनाया है। घर अब सबका है। टुनटुनी हर दिन एक नई कहानी सुनाती है। बच्चे चहकते हैं। अब ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना, ये बना है विश्वास और करुणा से। हम सब तुम्हारे बच्चे हैं टुनटुनी दीदी। सभी जानवर हंसते हैं। मोरराज दूर से देखते हैं और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाते हैं। मोरराज, आपने मुझे सिर्फ एक घर नहीं दिया, आपने मुझे परिवार दिया। अब से ये घर खुलेगा हर उस दिल के लिए जिसे अपनापन चाहिए। यही इस जादू की सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सब पक्षियों और जानवरों के साथ अपने जादुई मोर पंख के घर में रहती है। बचाओ, बचाओ, मुझे मत
नाम का एक सुंदर शांत जंगल था। टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी एक मासूम और मेहनती चिड़िया थी, लेकिन उसकी सौतेली बहन बिल्कुल अलग थी, लालची और चालाक और अत्याचारी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने भी बीमारी में अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद से पिंकी ने टुनटुनी पर अत्याचार करना अपना शौक बना लिया था। पिंकी का एक ही मकसद था, कैसे भी करके अपने जीवन को सुखमय बनाना, चाहे टुनटुनी को मजबूर करके काम करवाना पड़े। टुनटुनी का जीवन बस उनकी बातों को मानने और काम करने में ही बीतता था। एक दिन जंगल में खबर फैली। सरपंच जी ने घोषणा की थी कि जंगल में सफाई करने के लिए किसी को रखा जाएगा और सफाई करने वाले को अच्छे पैसे दिए जाएंगे। पिंकी ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत एक चाल सोची। अगर मैं टुनटुनी से पूरे जंगल की सफाई करवा लूं और सरपंच से पैसे लेकर शॉपिंग कर लूं, तो कितना अच्छा रहेगा। अरे वाह, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। वैसे भी टुनटुनी की क्या औकात है जो मेरी बात टाल सके। पिंकी तुरंत सरपंच के घर पहुंच गई। नमस्ते सरपंच जी, मैंने सुना है आप जंगल की सफाई के लिए किसी को रखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। जंगल की सफाई जरूरी है। तुम पक्षी यह काम कर सकती हो? हाँ सरपंच जी, हम मिलकर पूरा काम कर लेंगे, बस हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। सरपंच जी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और एडवांस में कुछ पैसे भी दिए। खुशी से झूमती हुई पिंकी अपने घर लौट आई। घर आते ही उसने टुनटुनी चिड़िया को बुलाया। सुन टुनटुनी, कल से तुझे पूरे जंगल की सफाई करनी है, एक भी कचरा नहीं दिखना चाहिए। लेकिन दीदी, इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकूंगी? जंगल तो बहुत बड़ा है। ज्यादा सवाल मत कर, तुझे जो कहा है वही कर। जब टुनटुनी ने मना किया तो पिंकी गुस्से से भर गई। उसने टुनटुनी को रस्सी से बांध दिया और बिजली के तार से झटके देने लगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, मुझे छोड़ दो। अगले दिन से टुनटुनी ने जंगल की सफाई शुरू कर दी। दिन भर काम करती उसे उसका बदन टूट जाता, लेकिन उसकी सौतेली बहन ना मदद करती और ना खाना देती। एक दिन टुनटुनी थक कर एक घर के दरवाजे पर पहुंचती है। वहां उसका सामना कालू कौवे से होता है। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। आओ अंदर चले आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। कालू ने टुनटुनी को पेट भर खाना खिलाया और उसे उसकी परेशानी के बारे में पूछा। टुनटुनी ने सब कुछ बता दिया, कैसे उसकी सौतेली बहन उसका फायदा उठाती है और कैसे उससे दिन रात काम करवाती है। तुम्हें पिंकी के जुल्म के खिलाफ खुद ही के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिलाई का काम सिखाऊंगा। कालू के शब्दों ने टुनटुनी को नई उम्मीद दी। कालू ने उसे सिलाई का काम सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया ने सिलाई सीख ली। लेकिन एक दिन जब टुनटुनी कालू के घर सिलाई कर रही थी, तब पिंकी ने उसे देख लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना सिलाई करने की? देख मैं क्या करती हूँ। मैं अपने लिए कुछ कर रही थी, मैं अपने भविष्य के लिए सोच रही थी। पिंकी दीदी, बेवकूफ मत बना, इस सिलाई का फायदा हमें होगा। चल, अब तुझे हम एक दुकान पर बिठा देते हैं। पिंकी एक सिलाई की दुकान खोलती है और टुनटुनी को वहाँ बिठा देती है। टुनटुनी पूरे दिन पक्षियों के कपड़े सिलती, लेकिन पैसे पिंकी ले जाती थी। टुनटुनी के पास ना नए कपड़े थे और ना ही सुकून। एक दिन टुनटुनी दुकान पर काम कर रही थी, तब वहाँ एक सुंदर परी आई। सुनिए, मेरी शादी होने वाली है। हमारे पास कुछ दिनों तक अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे पास ड्रेस सिलवाने आई हैं। आप अपना नाप दे दीजिए, मैं ड्रेसेस तैयार कर दूंगी। उसने टुनटुनी को नाप दिया और एक पता भी दिया जिसमें उनका एड्रेस लिखा था। टुनटुनी ने काम शुरू किया। जब पिंकी ने उन ड्रेसेस को देखा तो उसने तुरंत एक और चाल चली। मैंने सुना है परियों के पास जादू की शक्ति होती है और उनके पास जादू छड़ी होती है। मुझे उनसे वो छड़ी चुरा लेनी चाहिए। हाँ, उनकी जादू की चीजें भी अपने पास रख लूंगी। अगले दिन पिंकी उन ड्रेसेस को लेकर परियों के एड्रेस पर पहुंच गई। वहाँ एक केले का घर था। सुनिए, मैं परी बहन के लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ।
पहला केला उन्हें रुकने को कहकर अंदर गया और परी बहन को बुलाकर लाया। परी ने ड्रेसेस देखकर खुश हुई, लेकिन तभी पिंकी ने उस पर लाल मिर्च डाल दी। परी बेहाल हो गई। पिंकी ने उन्हें बेहोश कर उसकी छड़ी छीन ली। फिर पिंकी केले के घर के अंदर गई और उसे हवा में उड़ाकर अपने जंगल की ओर ले आई। जब परी की माँ को पता चला कि क्या हुआ था, वो गुस्से में अपनी अकाल शक्ति के साथ पिंकी के सामने आ गई। तुमने लालच में बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। पिंकी भागने लगी, लेकिन परी माँ के इशारे पर उनके केले के घर के अंदर से बड़े बड़े केले निकले और उसके ऊपर गिरने लगे। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हाय, मेरा पैर टूट गया। अरे कोई मुझे बचाओ। परी माँ ने अपनी छड़ी से रोशनी छोड़ी और उसको जलाकर राख कर दिया। टुनटुनी ये सब देखकर हैरान हो गई। मैं पक्षियों की सूरत देखते ही उनके अंदर का हाल जान लेती हूँ। इस सौतेली बहन ने तुम पर बहुत अत्याचार किया है। तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारा दुख अब खत्म होगा। यह लो, तुम्हारे लिए सोने के सिक्के। मैंने तुम्हारी ड्रेसेस देखी है, तुमने बहुत अच्छी सीली है, इसीलिए इन सिक्कों से तुम एक बड़ा सा बुटीक खोल लेना। मैं तुम्हारा यह काम परिदेश में फैला दूंगी। फिर तुम बहुत ज्यादा अमीर बनकर खुशी से रह सकोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी माँ। टुनटुनी ने एक बड़ा सा बुटीक खोला। वहाँ पर वो पक्षियों के कपड़े सीलने लगी, साथ में परियों के गाउन भी बनाने लगी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने लगी थी और अमीर बनकर वो खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और अन्याय का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी, मेहनत और दया से जीवन सुखमय और सफल बनता है। के पास एक घना जंगल था। उसमें हर तरह के सभी पक्षी रहते थे। ये जंगल सभी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित घर था। इस जंगल में टुनटुनी नाम की छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती थी और अपनी बेटी के साथ जंगल में रहती थी। टुनटुनी अपनी लस्सी बेचने का काम करती थी, जो सभी पक्षियों को बहुत पसंद आती थी। टुनटुनी चिड़िया लस्सी के प्यालों को पंखों में लिए मुस्कुराती हुई बोलती है, आओ आओ, ताजगी से भरी लस्सी। गर्मी के मौसम में ठंडक से भरी लस्सी पी लो। पक्षियों और मेरे छोटे बड़े दोस्तों, आप सबके लिए लस्सी तैयार है। आओ आओ, ताजगी से भरी लस्सी पी लो और गर्मी से राहत पाओ। आज की लस्सी है बिल्कुल ताजगी से भरी, जैसे ताजे फूलों में बसी हो। टुनटुनी की लस्सी जंगल के हर पक्षी को बहुत पसंद आती थी। सब पक्षी टुनटुनी की मेहनत की तारीफ करते थे और उसकी लस्सी के स्वाद का आनंद लेते थे। वाह टुनटुनी, तुम्हारी लस्सी तो जैसे दिल को ठंडक देती है। बस मोर भाई, राज कुछ नहीं है, बस ताजगी और प्रेम से बनी है। जैसे तुम सारा दिन अपना नृत्य कला से सबका मन बहलाते हो, वैसे ही मैं इस लस्सी को बनाती हूँ अपने दिल से। एक दिन कालू कौवे ने टुनटुनी के खिलाफ साजिश रचने की सोची। कालू कौवा हमेशा चालाकी और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता था। वो ये देखना चाहता था कि क्या टुनटुनी अपनी मेहनत से किसी तरह सफल हो सकती है या क्या वो दूसरों की मदद से अपना नाम बना रही है। टुनटुनी की लस्सी इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है? शायद यह कुछ गड़बड़ है। मुझे इसे साबित करना चाहिए कि वह केवल चालाकी से अपना नाम कमा रही है। मैं एक ऐसी साजिश रचूंगा कि सबको लगेगा कि टुनटुनी धोखा दे रही है। तुम्हारा मतलब क्या है काले कौवे? तुम उसके खिलाफ क्यों जा रहे हो? टुनटुनी तो एक बहुत मेहनती चिड़िया है। उसकी लस्सी हर किसी को पसंद आती है। वह जो भी हो, लेकिन मैं उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। उसकी लस्सी में मैं कुछ जहर मिला दूंगा और फिर देखूंगा वह खुद को कैसे साबित करती है। मुझे यकीन है अब सब उसकी सच्चाई जानेंगे। कालू कौवे ने अपनी चालाकी से टुनटुनी चिड़िया की लस्सी में जहर मिला दिया। वो जानता था कि अगर कोई पक्षी उसकी लस्सी पीता है तो सबके गलों में जलन होगी और टुनटुनी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आओ पक्षियों आओ, सभी प्यारे प्यारे दोस्त लस्सी पी लो, गर्मी से राहत पाओ और फिर से ताजगी महसूस करो। आगे आगे तोता, फिर मोर और बाकी पक्षी टुनटुनी से लस्सी लेने आए। सबने लस्सी पीनी शुरू की। कुछ समय बाद एक एक करके पक्षी गला दबाकर खांसने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत जलन महसूस हो रही है। लगता है कुछ गलत हुआ है। हाँ, मुझे भी गले में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है ये लस्सी में कुछ मिलाया गया है।
क्या हुआ तुम सबको? तुम सब ठीक तो हो ना? मैंने तो थोड़ी ही देर पहले लस्सी बनाई थी। क्या तुम सभी को भी जलन हो रही है? टुनटुनी, मुझे तो अब लगता है कि लस्सी में कुछ गलत है, सबको जलन हो रही है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो खुद साफ सुथरी लस्सी बनाई थी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। टुनटुनी चिड़िया को समझ में आ गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और उसकी मुस्कान से लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर है। टुनटुनी, तुम्हारी लस्सी में तो कुछ गड़बड़ है, अब तुम्हें क्या कहना है? क्या कह रहे हो तुम कालू कौवे? मैंने तो किसी के लिए गलत काम नहीं किया। तुम ही हो जिसने मेरी लस्सी में कुछ मिलाया है ना? क्या? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी लस्सी में गड़बड़ी तो मुझे भी नजर आ रही है। तुम अपने काम की सफाई कैसे दे सकोगी? कालू कौवे, तुमने जो किया है वो छुपने वाला नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरी लस्सी में जहर मिलाकर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम ही इस साजिश के पीछे हो। क्या तुम सच कह रही हो टुनटुनी? क्या काले कौवे ने वाकई तुम्हारी लस्सी में जहर मिलाया? हाँ तोते भाई, ये कालू कौवा ही है जिसने मेरी मेहनत को बर्बाद करने के लिए ये साजिश रची है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। काले कौवे, तुमने हमारी दोस्ती के साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अरे नहीं, मुझे माफ करो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये ठीक नहीं है कालू कौवे, तुमने मेरी मेहनत को खराब करने के लिए किया, लेकिन अब तुमसे सहन नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। टुनटुनी ने सभी पक्षियों से कहा कि वो कालू कौवे के खिलाफ आवाज उठाएं और उसे जंगल से बाहर कर दें। सभी पक्षी एकजुट हो गए। कालू कौवे को उसकी साजिश का सामना करना पड़ा और वो भाग खड़ा हुआ। तुमने हम सबका विश्वास जीता है टुनटुनी। हम सब जानते थे कि तुम कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकती। तुम सचमुच हमारी बहन जैसी हो। तुमने सबको दिखा दिया कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने काले कौवे को हारने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आज से मुझे यकीन है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर हम सब एकजुट हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती। मेरे लिए हर दिन नई उम्मीद और मेहनत की शुरुआत होती है। मैं जानती हूँ कि अगर हमारी नीयत साफ हो तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। अब टुनटुनी चिड़िया की लस्सी फिर से सबको पसंद आने लगी और वो खुशी खुशी अपने काम में लगी रही। जंगल में सभी पक्षी खुश थे और उनकी एकता ने दिखा दिया कि सच्चाई हमेशा विजय प्राप्त करती है।